क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भक्त कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, जहां हर साल इतना बड़ा मेला लगता है कि उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, और जहां विराजमान है ऐसे लोक देवता जिनके पगलियों की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के बारे में। बाबा रामदेव जी के बारे में ऐसी बातें और उनके चमत्कार मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं है या आपने आधी अधूरी बातें सुन रखी है। कहते हैं पोखरण के राजा अजमल जी की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद भगवान विष्णु ने उनके छोटे पुत्र के रूप में अवतार लिया और वही बालक कहलाए रामदेव। राजघराने में जन्म लेने के बाद भी उनका मन राजसी ठाट बाट में नहीं बल्कि गरीबों और असहायों की सेवा में लगता था। बचपन में ही वे भूखों को भोजन कराते और समाज में फैले ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करते थे। कहते हैं बाल्य अवस्था में ही उन्होंने कोढ़ियों का रोग मिटा दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार भी दिखाए थे। मक्का से 5 पीर रामदेव जी के चमत्कारों की बातें सुनकर उनकी परीक्षा लेने आए थे। फिर वह पीर उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामदेव जी को पीरों के पीर रामसा पीर की उपाधि दी और यहीं से मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा रामदेव जी को पूजने लगे। रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना को भी पर्चा दिया। एक बार जब सुगना के पुत्र को सांप ने काट लिया तो बाबा ने उसे ठीक कर दिया। भैरू राक्षस के वध के बाद बाबा रामदेव जी ने रुणीचा नगर बसाया। बहुत से लोग रुणीचा और रामदेवरा को एक ही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। रुणीचा से 3 किलोमीटर दूर रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब बनवाया था और उसी के किनारे 33 वर्ष की उम्र में रामदेव जी ने समाधि ली थी। फिर समाधि स्थल के पास ही उनके वंशजों ने रामदेवरा गांव बसाया और रामदेव जी के समाधि लेने के बाद ही रुणीचा गांव पूरी तरह उजड़ने लगा था, तो रामदेवरा को ही रुणीचा कहा जाने लगा। अब वहीं रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है। मंदिर में रामदेव जी की समाधि और उनके पास डालीबाई शाह की भी समाधि है। डालीबाई रामदेव जी की धर्म बहन थी। आपने देखा होगा मंदिर में रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है, क्योंकि जब कोई संत समाधि लेता था तो समाधि लेने से पहले जहां वे खड़े रहते थे वहां उनके पैरों के निशान बन जाते। इन्हीं निशानों को पगलियां या फुटमार्क कहा जाता है और इन पगलियों को पूजा करते थे, इसलिए बाबा रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। मंदिर के पास ही बनी है परचा बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण भी रामदेव जी ने ही करवाया था। मान्यता है कि इस बावड़ी का पानी स्किन डिजीज और कोढ़ जैसी बीमारियों को ठीक करता है। लाखों की संख्या में लोग हर साल यहाँ इस पानी से स्नान करते हैं और पानी साथ भी ले जाते हैं। हर साल भादवा की शुक्ल दूज से एकादशी तक यहाँ विशाल मेला लगता है। करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यही कारण है कि इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। दूर दूर से लोग पैदल यात्राएं करते हैं, भजन कीर्तन गाते हुए बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और समाधि पर माथा टेकने के बाद कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, बाबा रामदेव जी के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जात पात, ऊंच नीच और धर्म से ऊपर है इंसानियत, और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। शायद यही कारण है कि बाबा रामदेव जी आज भी लोक देवता माने जाते हैं और रुणीचा धाम में हर साल करोड़ों श्रद्धालु उनके दरबार में नतमस्तक होते हैं।